यारो आज हम फिर से वही सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में जैसा कि आप सभी ने देखा ही था कि गोकू को जैसे ही ये चीज सेंस होती है कि अब सभी यूनिवर्स रिमूव हो चुके हैं, तो तभी गोकू कहता है कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं उस पिद्दी जैनो को छोड़ूंगा नहीं। और गाइस आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं काफी ज्यादा जल्दी अब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो भैया मेरा चैनल नीचे गिर चुका है और मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही टूर्नामेंट ऑफ पावर, जहाँ पे जिरेन सुपर शिनरॉन से अपनी विश मांग रहा होता है कि मेरे मास्टर को फिर से रिवाइव कर दो, और सुपर शिनरॉन जिरेन की ये विश पूरी कर देता है। और गाइस इस बार ज़ेनो-सामा जिरेन के यूनिवर्स को रिमूव भी नहीं करते। और फिर हमें दिखाया जाता है वही टाइम चेम्बर, जहाँ पे गोकू कई सदियों तक अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और गोकू ने अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट को भी पूरी तरह मास्टर कर लिया होता है, पर गोकू ने सबसे ज्यादा अल्ट्रा ईगो को मास्टर किया होता है। और तभी गोकू कहता है कि अगर यहाँ पे लॉर्ड बीरस और वीस होते तो शायद मैं उन दोनों को भी हरा देता। और तभी गोकू गुस्से में कुछ कहता है कि पर इतनी ज्यादा ताकत होने का भी क्या फायदा जब मैं उस ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को हरा ही नहीं सकता, और मेरी इतनी ज्यादा शक्ति भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए काफी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू को उस टाइम चेम्बर के अंदर 1000 साल और बीत चुके होते हैं, और गोकू के पास एक नई फॉर्म आ चुकी होती है, क्योंकि गोकू ने अपनी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो को कंबाइन कर दिया होता है। पर गोकू ने अपने उस अल्ट्रा फॉर्म में अपनी सायन इंस्टेंट को भी मिलाया होता है, मेरा मतलब इकारी को। और गोकू ने अपने सारे के सारे इमोशंस खो दिए होते हैं। और तभी गोकू कहता है कि मैं उस ज़ेनो-सामा और ग्रैंड प्रिस्ट को कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों न हो। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उन्हें मार के ही रहूंगा। उस पिद्दी ज़ेनो ने सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए सारे के सारे यूनिवर्स रिमूव कर दिए, और गोकू को अपने सारे फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की याद आ रही होती है। और तभी गोकू कहता है कि इतनी ज्यादा ताकत भी मेरे लिए काफी नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू को उस टाइम चेम्बर के अंदर और 2 मिलियन साल बीत चुके होते हैं, और गोकू ने इन पिछले 2 मिलियन सालों में एक नई किस्म की ताकत को भी पा लिया होता है। और गोकू की वो नई फॉर्म और कोई नहीं सेराफिम फॉर्म होती है, पर गोकू ने उस सेराफिम फॉर्म के साथ कुछ किया होता है। और तभी अचानक से ही गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही गोकू की वो पावर अप खत्म होती है तो हमें दिखाई जाती है गोकू की एक नई किस्म की सेराफिम फॉर्म, और उस फॉर्म को गोकू ने नाम दिया होता है अल्ट्रा सेराफिम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू अपनी पावर डाउन कर देता है, और वो फिर कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत होने का भी क्या फायदा जब मैं यहाँ से एस्केप ही नहीं कर पा रहा। और फिर गोकू कहता है कि अगर मैं ज़ेनो-सामा और ग्रैंड प्रिस्ट को नहीं मार पाया तो मेरे इस जिंदगी का क्या फायदा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और फिर गोकू कहता है कि मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान को दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और तभी अचानक से ही गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है, और गोकू के इस पावर अप की वजह से बिल्कुल एक छोटा सा पोर्टल खुल जाता है, और गोकू की वो एनर्जी एक अनजान शख्स को जाके सेंस होती है। और वो अनजान शख्स फिर कहता है आखिर इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी आ कहां से रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, और गोकू अभी भी कह रहा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं उस ज़ेनो को मार के ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान से हाथ धोना क्यों न पड़े, मैं अपनी पूरी शक्ति का यूज करूंगा और मैं उस पिद्दी ज़ेनो को मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू की उस एनर्जी की वजह से अभी तक वो छोटा सा पोर्टल खुला होता है, और वो अनजान शख्स जिसने गोकू की एनर्जी को सेंस किया होता है वो शख्स गोकू की सारी बातों को सुन लेता है। और वो अनजान शख्स फिर कहता है कि ये मोर्टल काफी ज्यादा मेरे काम आ सकता है, और मेरे हिसाब से इस मोर्टल की पावर लेवल ग्रैंड प्रिस्ट के आसपास की है। और इस मोर्टल ने जो कहा कि ये ग्रैंड प्रिस्ट और उस ज़ेनो-सामा को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस डायमेंशन से इस मोर्टल को बाहर निकालना होगा। वैसे भी अब ये मोर्टल मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही उस टाइम चेम्बर के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है, और जैसे ही वो शख्स उस टाइम चेम्बर के अंदर उस पोर्टल से बाहर निकलता है तो उस पूरे के पूरे टाइम चेम्बर के अंदर काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है, और गोकू इस नजारे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी गोकू कहता है कि आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम्हें उस प्रिस्ट ने या ज़ेनो ने मुझे मारने के लिए भेजा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अनजान शख्स फिर गोकू से कहता है कि ये तो एक सायन है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस सायन से पहले भी मिल चुका हूँ।
और तभी उस अनजान शख्स को कुछ याद आता है और वो फिर अपने मन में कुछ कहता है, ये सैयन तो बिल्कुल मुझे उस सैयन की तरह ही लग रहा है जिसने मुझे हरा दिया था, पर उस सैयन के चेहरे के ऊपर एक निशान था। चलो छोड़ो। और फिर वो अनजान शख्स गोकू से कहता है कि मैंने तुम्हारी वो बात सुनी कि तुम यहाँ से कुछ भी करोगे निकलने के लिए और तुम उस ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो को मारना चाहते हो। और गोकू ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर उस अनजान शख्स से कहता है कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस अनजान शख्स का चेहरा और वो और कोई नहीं मरनो होता है। और तभी मरनो गोकू से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी कि मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वो मानना होगा। और तभी गोकू कहता है कि ठीक है, पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो तो सही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो गोकू से कहता है कि चलो मेरे साथ सैयन। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।